बच्चों हमारा चल रहा था नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस। मैंने आपको बताया था नॉर्मल लॉस ऐसा लॉस होता है जो नेचुरल रीजन से होता है, जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जिससे अच्छी यूनिट्स का प्राइस बढ़ जाता है, दैट्स कॉल्ड नॉर्मल लॉस। मैं एक एग्जांपल लेने वाला था आपके साथ, जिस एग्जांपल में मैंने आपसे डिस्कशन की थी कि जी मेरे क्लाइंट है, मेरे क्लाइंट का ना व्हील का काम है। व्हील्स का समझते हो यार? जैसे वो होता है ना, जो साइकिल होती है, साइकिल का रिम होता है, उसके पास ना खाली रिम आते हैं, ऐसे खाली रिम। और वो खाली रिम के अंदर ना ऐसे वो तारे फिट करता है। क्या बोलते हैं इन तारों को? व्हील्स जो भी बोलते होंगे, जो अंदर फिट करते हैं, आपने देखिए ना तारे, वो क्या बोलते हैं, वायर्स देखिए आपने, वो देखा आपने फिट करते हुए देखे किसी आदमी को? कभी छोटे होते आप दुकान पे गए हो और आपने देखा हो, उसके पास ना एक गोल सा होता है, ऐसे गोल चक्रा सा बना होता है, वो तार तार के बीच में फंसाता है, ऐसे ऐसे करता है, घुमाता है उसको। किसी ने देखा है वो? आप देख लेना उसको, ऐसे ना ऐसे गोलू सा होता है एक छोटा सा, उसके ऐसे निशान बने होते हैं उसके अंदर। वो ना इसके अंदर ना ऐसे तार के अंदर लगाता है, ऐसे ऐसे घुमाता है, तार टाइट हो जाती है, तार लग जाती है दोनों तरफ। और मेरे क्लाइंट का ना यही काम है, उसके पास बड़ी सारी व्हील्स आते हैं, वो उनमें तारे फिट करता है। ठीक है, बड़ा अच्छा काम है उसका ये। लगभग 100 तारे होती हैं जो फिट करता है। कई बार वो टाइट कसी जाए तो तार टूट भी जाती है, कसते हुए तार टूट भी जाती है। तो जो मेरा क्लाइंट है ना, वो क्या करता है, मतलब लिखने के लिए मुझे क्या दिक्कत आ रही है, मुझे पता दूसरी स्लाइड पे जाना पड़ेगा, बड़े आराम से 10वीं स्लाइड से शुरू कर रहा हूं मैं। तो आप मेरी बात समझे ध्यान से। तो वो इस तरह से, मैं लास्ट में चला जाऊं, रहने दो, मैं नहीं बोलता। तो आप मेरी बात समझो, वो ना 100 रुपए की तारे लाता है, मतलब 105 रुपए की तारे समझ लो लाता है, 105 रुपए की, 105 तारे। 5 तारे टूट ही जाती हैं उसकी, नॉर्मल ऐसा, 5 तारे टूट ही जाती हैं उसकी। मुझे एक बात हो, एक तार कितने की लाता है वो? अरे मूर्खो, इतनी वायर है, ये नंबर ऑफ वायर्स है, ये अमाउंट है, ऐसे गधे है ना, बस मैं बात ही नहीं कर सकता इनसे। 105 तारे लेकर आया, 105 रुपए की। पहले यहां तक बात समझ में आती है? 5 तारे खराब हो जाती है हमेशा ही। तो आपको इसके अंदर तारे दिखती कितनी होंगी? 100 तारे। क्या आप अमाउंट कम करते होंगे? बिल्कुल भी नहीं, ये तो सबकी टूटनी है, कोई हमारे यहां तो नेचुरल रीजन है ये। तो कितनी हो गई? 105 रुपए की। एक तार कितने रुपए की पड़ती है? 105 डिवाइड बाय 100, 1 रुपया 5 पैसे। मुझे बताओ, रेट बढ़ जाता है या नहीं बढ़ जाता? क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि 5 तारे नॉर्मल लॉस है, ये सभी को होनी होनी है। इसमें दिखती तो 100 तारे हैं, लेकिन लगी कितनी होती हैं? 105। कस्टमर कितने के पैसे देता है? 105 के पैसे देता है। किस किस को पहले मेरी बात समझ में आती है? कोई डाउट? कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? मतलब वो अमाउंट तो कम नहीं करता, बट यूनिट्स कम कर देता है, जिससे क्या हो जाता है, प्राइस बढ़ जाते हैं और कस्टमर उसके पैसे देता है। मुझे तो ऐसा लगता है ये काम मेरा होना चाहिए। मैं वो वैसे ही बता रहा हूं एग्जाम्पल के जरिए। सपोज करो ये मेरा काम है, सपोज करो, है नहीं वैसे, मैं वैसे कह रहा हूं मेरा काम है, सपोज करो ये। अब हुआ कुछ यूं, मैं, ये मेरा घर, हाँ झंडा लगा दो, लो पहले झंडा लगा दे, ठीक है। और ये मेरा घर है, ये मैं हूं, ये मेरी वाइफ है। चलो अब ध्यान से सुनना, बड़ा ध्यान से मेरी बात को। हुआ कुछ क्या, ये मेरी फैक्ट्री है जहां पे ये काम होता है। मैं 105 रुपए की तारे देता हूं, 105 तारे। हमारे कारीगर 5 तारे खराब कर देते हैं। 105 रुपए की 100 तारे बनती हैं, 1 रुपए 5 पैसे की एक तार आती है, और यहां मैं रिम टांग टांग के रख देता हूं, बने हुए रिम। कस्टमर आता है, कहता भाई साहब एक तार कितने की? मैंने कहा 1 रुपए की। कहता जी रिम कितने का? मैंने कहा 105 रुपए का। कहता ये क्या मतलब हुआ, इसमें तो 100 तारे हैं। मैं कहता को दिखती 100 में है 105।
मन की आंखों से देख। कहता ये दिखी सो रही है। मैं कहा ये दिखेंगी सो, पर 105 से चुन्नी कम नहीं, 1 रुपया 5 पैसे की तार पड़ेगी। कहता कोई बात नहीं। एक दिन ना मैं घर पहुंचा, एक दिन मैं घर पहुंचा, और घर जब मैं पहुंचा ना, तो मेरा ब्रदर इन लो बैठा था। कहता कोई काम नहीं है, कोई काम करना है। मैंने कहा क्या काम करना है? कहता कुछ नहीं, कोई भी काम मिल जाए कर लूंगा मैं। अच्छा। मेरी वाइफ कहने लगी भाई इसको तो कुछ ना कुछ काम तो दो। मैं कहा देख हमारे पास कोई काम है नहीं, कोई काम हो तो दो ना, जब कोई काम ही नहीं है। कहती कुछ काम तो होगा। मैं कहा है ही नहीं कुछ काम। कहती एक काम करो, इसको फैक्ट्री में ले जाओ, तारे बनानी सीख लेगा। मैं कहा ना ना, मैं फैक्ट्री में नहीं लेके जाता, मैं नहीं लेके जाता। बेटे मैं घर आता हूं ना, रोज सारा दिन एक ही बात चलती है, अपना भाई होता ना अभी ले जाते। अभी अगली बात, और बातें क्या चलती है? नहीं नहीं, आते ही मेरी तो किस्मत ही खराब हो गई है। मतलब आपको तो पता ही है डायलॉग्स, मैं आपके डायलॉग्स को कैसे बताऊं, आप जानते हो डायलॉग्स तो सारे। अब वो डायलॉग्स में ये आते ही और कुछ ना मिले, ना बच्चों को उठा के ठा 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 सुनाना शुरू। मैंने कहा क्या हुआ है? कुछ नहीं, हमारी कौन सुनता है। ना 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 ना, यार एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, ऐसे ही होता है ना, पापा के आते ही मम्मी सुनाने शुरू कर देती है। तूने ये कहा रखा है, तूने ये क्यों रख दिया, तूने बेड पे गंद खिंडा दिया, तूने नीचे गंद खिंडा दिया है, 10 सुनाना शुरू कर देंगे। वो फिर पापा को बोलना ही पड़ता है मजबूरी में, क्या हो गया यार। बात समझ में आ रही है? अब मुझे ये बताओ, रोज का ये क्लेश करवाऊं या ले जाओ उसको दुकान? लेके जाना पड़ेगा, मजबूरी है। मैंने क्यों बच्चों में जुल्म उठाया? आखिरकार हाँ, ये बच्चे समझते हैं कि कैसे जुल्म होता है। आखिरकार मैं उसको दुकान पे ले गया। एक तो स्पेस नहीं है ना, एक भी शीट पे सारा काम करना पड़ रहा है। मैं दुकान पे ले गया, दुकान पर लेके गया ना मैं वो कहता जी दे दो रिम, मैं बनाऊंगा। मैं कहा बना लेगा ना? कहता ट्रेंड हूं मैं, चिंता ना करो आप। मैं कहा अच्छा चल बना। लग गया रिम। मैंने 105 तारे दे दी, 105 रुपए की। साथ में एक आदमी और भी बैठा था, उसको भी दी 105 तारे। मैं इसको देख देख के बनाता रहियो। इसने तो बना दिया रिम पूरा। 5 तारे खराब हो गई। मैंने कहा जी 100 तारे, 105 रुपए, 1 रुपए 5 पैसे की तार। इसको दी, ये नया नया था। आगे 10 मिनट बाद कहता 20 तारे और दो। मैं कहा क्यों दो 20 तारे और? कहता टूट गई है ना ज्यादा तारे, मुझसे आती नहीं ना मुझे बनानी। मैंने कहा अच्छा, दिल जला होगा कि नहीं जला होगा? जला होगा। मैंने दी मजबूरी में, 20 तारे और दी, 20 रुपए और हुए। कितनी तारे हो गई? 125 तारे। और कितने रुपए की हो गई? 125 रुपए की। दिल जल रहा है नहीं जल रहा? अभी तो रिम में तो 100 ही दिखेंगी, क्योंकि अभी तो बना रहा है ये। 10 मिनट बाद और आ गया, कहता 5 तारे और लगेंगी। मैं कहा तू खा रहा है क्या तारों को? कहते नहीं ना, नहीं आ रहा, अभी नया नया हूं, समझ आ जाएगा मेरे को काम। मैंने कहा चलो 5 तारे और, 5 रुपए की, 130 तारे, 130 रुपए की रिम तैयार हो गया। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा 30 तारे तो खराब होनी है। कितनी तारे लगी? 100। कितने की? 130 रुपए की। 1 रुपए 30 पैसे की एक तार। हाँ या ना? कस्टमर आया मेरे पास सामान खरीदने, कहता भाई साहब रिम दिखाना। मैं कहा भाई साहब ये 100 तारों का रिम है, 1 रुपए 30 पैसे की एक तार है। मैं कहा भाई साहब ये वाला भी रिम है, ये भी 100 तारों का रिम है, 1 रुपए 5 पैसे की एक तार। कहता भाई साहब फर्क क्या है दोनों में? मैंने कहा मैं क्या समझाऊं तेरे को फर्क, बात समझ में आ रही है? कहता है मैं कहा मैं तो क्या फर्क समझाऊं इस बात में? मैं कहा ये किसी खास व्यक्ति के द्वारा बनाया गया रिम है। कहता बिलगेट्स से आके बनाया था। मैंने कहा बस तू समझ ना, बिलगेट्स ही समझ। कहता है मैंने नहीं लेना जी ये रिम, मेरे को तो यही रिम चाहिए। क्या ये रिम कभी बिक जाएगा? मैं घर आ रहा हूं गुस्से में भर के। मैं कहा नाश करवा रखा है तुमने। आप मुझे एक बात बताओ, उसको देख कर आप आओ के बच्चों में चालू हो जाओ, बच्चे तो वीडियो बैठ बजा लो। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मैं गुस्से में भर के घर आया, मैं कहते भाई ने नाश ही कर रखा बिल्कुल ही।
मैं कहीं कोई तरीका हुआ, 130 तारे लगा दिए। कहती कोई बात नहीं, दिक्कत है, नया नया है। मैं कहा नया नया तो मेरा ही नाश करेगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? कोई डाउट किसी को? कहते क्या हुआ है? मैं 130 तारे दी थी उसको मैंने, और 130 रुपए की थी। मैं कहा सारी दुनिया 105 तारों में तैयार कर देती है, इसने तैयार की पूरी 130 तारों में। कहती कोई बात नहीं, फिर एक काम करो, 25 तारे आप कम कर लो, 25 रुपए भी कम कर लो। कितनी तारे बच गई? 105। कितने रुपए की बन गई? 105 की। 5 तारे फिर कम करो। कहती इसके पैसे भी कम करो। मैं तू बिल्कुल नाश करवा दे, 5 सारी दुनिया की उसी रेट पे चल रही है। मैं कहती 100 तारे 105 रुपए की। कहती ये 1 रुपया 5 पैसे की तार हो जाएगी। मैं कहा ये जो 25 है? कहती हम देंगे ना अपने घर से। मैं कमाल की बात है। हाँ या ना? दैट्स कॉल्ड एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस ऐसा लॉस होता है जो नेचुरल रीजन से नहीं होता, जो आपकी लापरवाही के कारण होता है। किसने कहा था आपसे ये तारे करने के लिए? एबनॉर्मल लॉस से अमाउंट भी कम हो जाती है और यूनिट्स भी कम हो जाती है। एबनॉर्मल लॉस से क्या कम होता है? अमाउंट भी और यूनिट्स भी। और नॉर्मल लॉस से अमाउंट्स कम नहीं होती, यूनिट्स कम हो जाती हैं, जिससे प्राइस बढ़ जाते हैं। पहले किस किस को मेरी बात समझ में आती है, ताकि मैं आगे चल सकूं? बोलो बच्चों, समझ में आ गई बात यहां तक? हाँ जी। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? मैंने आपको यह बताया नॉर्मल लॉस में क्या हो। अच्छा एक बात और छोटी सी बताता हूं मैं। 105 रुपए की, 105 तारे 105 रुपए की, 5 तारे खराब हो गई। आराम से मुझे सोच के बताना, मैं जवाब चाहता हूं आपसे। कितनी तारे बची? 100। 105 रुपए की। जो 5 तारे खराब हुई हैं, खराब तारे तो पड़ी होंगी ना मेरे पास, ये टूटी तो पड़ी होंगी। कैसे गधे हैं भाई साहब, इमेजिन करो, 5 तारे टूटी तो पड़ी हुई होंगी ना। वैसे एक बात तो, इन 5 तारों के पैसे किसने दिए? किसने? जो 5 तारों के 5 रुपए हैं, वो पे किसने किए हैं आपको? कस्टमर ने, क्योंकि आपने रेट बढ़ा दिया। हाँ या ना? अब 5 तारे टूटी हुई पड़ी हैं। कस्टमर कह रहा है ओ भाई साहब ये टूटी तारे तो हमारी हैं। हाँ या ना? ये टूटी तारे किसकी हैं? मैंने कहा भाई साहब कबाड़ में बिकनी है ये। अब कहता चलो कबाड़ में सही है तो हमारी। मैंने कहा हाँ है आपकी, मैंने कब मना किया इस बात से? मैं तो मना नहीं कर रहा आपसे। कह रहा चलो कबाड़ का भाव लगा लो। कितने की है कबाड़ में? मैंने कहा 1 रुपए की। कहते फिर 1 रुपया तो दो। हाँ या ना? मांगेगा या नहीं मांगेगा? मतलब 105 रुपए की जो तारे थी, 1 रुपए की कबाड़ में बिकेगी, डिवाइड बाय 100, तो 1 रुपए 4 पैसे की तार पड़ेगी। हाँ या ना? मतलब आपने ये कहा, आपने कहा सर जो भी कॉस्ट हो उसमें से अगर नॉर्मल लॉस बिक रहा हो तो माइनस कर दो, डिवाइड बाय जितनी भी यूनिट्स हो उसमें से नॉर्मल लॉस की यूनिट्स माइनस कर दे, रेट निकल आएगा। कैसे? कॉस्ट कितनी थी? 105 रुपए। नॉर्मल लॉस कितने का बिका? 1 रुपए। अगर ना बिकता तो 0। टोटल यूनिट्स कितनी थी? 105। नॉर्मल लॉस कितना था? 5। 104 रुपए में 100 तारे, 1 रुपया 4 पैसे। किस किस को मेरी बात समझ में आती है? बोलो बच्चों। नॉर्मल लॉस को हम क्या करते हैं? यूनिट्स कम कर देते हैं। नॉर्मल लॉस में हम यूनिट्स कम कर देते हैं। किस किस को मेरी बात समझ में आती है? नॉर्मल लॉस से यूनिट्स कम कर देते हैं। कोई डाउट? एबनॉर्मल लॉस का क्या करते हैं? एबनॉर्मल लॉस से यूनिट्स कम नहीं होती। आपने देखा, मान लो 105 रुपए की 105 तारे, मान लो लॉस होना ही नहीं था, नॉर्मल लॉस है ही नहीं, 1 रुपए की एक तार है, 5 तारे खराब होगी मुझसे, मैं 5 यूनिट्स कम करूंगा, 5 रुपए कम करूंगा। मैं कहूंगा 100 तारे कस्टमर को गई हैं 100 रुपए की, और ये कैसा लॉस होगा? एबनॉर्मल लॉस। किस किस को मेरी बात समझ में आती है? कोई डाउट है किसी को? मैं एक काम करता हूं, आप मत करना, मैं करके दिखाता हूं आपको, फिर एक काम करेंगे बाद में। मैं अपने आप कर रहा हूं। एक नीरज, एक मुस्कान है। नीरज के पास कितने पेन भेजूं? 100 पेन है। चलो मैं अपने आप बना रहा हूं एक एग्जांपल।
और एक पेन है 5 रुपए का जो भेजा मैंने। नीरज ने मुस्कान, अब कंसाइनमेंट में आ रहा हूं मैं। नीरज ने मुस्कान को भेजे 100 पेन। लोडिंग चार्जेस हुए मान लो 100 रुपए के। मुस्कान के पास सामान पहुंच गया। अनलोडिंग चार्जेस हुए 50 रुपए के। सेलिंग के खर्चे हुए 70 रुपए के। कमीशन हुई 30 रुपए की। इसने सेल कर दिए 70 पेन एट द रेट ऑफ रुपी 15 रुपए का एक पेन बेच दिया। कोई डाउट है यहां तक? अब आगे चलते हैं। 10 पेन नॉर्मल लॉस। नॉर्मल है ऐसा कि आमतौर पर 10 पेन खराब हो ही जाते हैं। ठीक है, मैं प्रॉफिट निकालना चाहता हूं। आराम से मेरे साथ साथ सोचना, आपको समझ में आ जाएगा। कितने रुपए के पेन है? 500 रुपए के। कितने रुपए के लोडिंग खर्चे हैं? 100 के। अनलोडिंग कितने के हैं? 50 के। सेलिंग और कमीशन कितने की हैं? 100। सेलिंग एंड कमीशन, अनलोडिंग, लोडिंग और कॉस्ट। यहां तक अगर डाउट है तो पहले मुझे बता दे। अब मैंने सेल कर दिए कितने? 70 पेन। कितने? 70 पेन 15 के हिसाब से 10, 1050। यहां तक बात समझ में आ गई आपको? किसी कोई डाउट है कि हमने 1050 रुपए के पेन बेच दिए? कोई डाउट है? फिर ऐसे से क्यों कर रहे हो? अब ध्यान से मुझे आराम से सोच के बताना। पहला क्वेश्चन मेरा आपसे, हीरे हो आप और मैं जानता हूं आप कर दोगे सोल्व। मेरे पास स्टॉक में कितने पेन हैं? स्टॉक में कितने पेन हैं? 30। 30। आधे गधों को 30 कह रहे हैं। हे गधे देवताओं, 100 पेन थे, 70 बेच दिए, 10 खराब हो गए, कितने बचे? 20। आधे गधे तो मुझे यही दुखी करते हैं कि पेन ही 30 बचे हुए हैं। हे गधों के देवताओं, समझ में आ रही है आपको? कितने पेन बचे हुए हैं? 20। ओके, 20 पेन। आधों को तो इंग्लिश में बताना पड़ता है। 20 पेन। ओके, 100 पेन सेंड हुए थे, 70 पेन सेल हुए हैं, 30 पेन सेव होने चाहिए थे, बट 10 पेन नॉर्मल लॉस है, 20 पेन सेव हुए हैं। मूर्ख। आगे, अब ध्यान से सुनने की कोशिश करना। मुझे ये बताओ, मैं कॉस्ट, आपको पता है ना मुझे 20 पेनों की स्टॉक निकालना पड़ेगा। स्टॉक निकालने के लिए AS2 ने क्या कहा था? फैक्ट्री गेट तक के खर्चे ले लो। फैक्ट्री गेट का खर्चा क्या? एक तो 500 रुपए, एक 100 रुपए और एक 50 रुपए। यही लेना है। किसकी वैल्यू करने के लिए? स्टॉक की वैल्यू करने के लिए। यहां तक भी मुझे पता है आप बड़े खुश हैं। मैं जानना यह चाहता हूं पेन भेजे कितने थे? सिर्फ गधे का 100 भेजे थे। 10 तो नॉर्मल लॉस है, मैं एज्यूम करूंगा भेजे ही 90 थे। मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि नॉर्मल लॉस से क्या करूंगा? यूनिट्स कम कर दूंगा, प्राइस बढ़ जाएंगे। मैं ये कहूंगा ये कॉस्ट 100 की नहीं है, 90 की है। ये 100 की नहीं है, 90 की है। ये 100 की नहीं है, 90 की है। ये 100 की नहीं है, 70 की है। मैंने कोई बोले सही 90 की है, मैं उसको बताऊं। सेलिंग तो 70 के ही है, हाँ या ना? इस 90 में से 20 बचाने हैं, मतलब डिवाइड बाय करूंगा। 100 पेन भेजे थे, 10 का नॉर्मल लॉस इंटू 20। किस किस को? हाँ, वो हम स्टार्टिंग से मान लेते हैं कि भाई सब नॉर्मल है, ये तो होना ही होने, कौन रोक सकता है इसको? वो मेरा आपकी लापरवाही। अभी बात करेंगे, अब नॉर्मल हो जाएगा। नहीं नहीं, नेचुरल नेचुरल 7-10 ही है। हाँ, किस पे? किस पे? हम मान के चलेंगे जैसे मैंने ट्रांसपोर्ट वाले को 100 रुपए दिए, वो कह रहा है जी 100 बैन लोड करूंगा, 100 रुपए लूंगा। मैं मन में सोच रहा हूं हो तो 90 ही रहे हैं, क्योंकि 10 के पैसे तो बढ़ाने पड़ेंगे मुझे, लेकिन 10 तो चली जानी है ये। उसके दिमाग में 100 पेनों को लोड कर रहा है, मेरे दिमाग में दिख 100 रहे हैं पर है 90। मन की आत्मा से देखना है। मेरी बात समझ में आई? मतलब भगवान के प्रति आपको वो करना है।
जो भी समझ में आ गई ना मेरी कहानी, समझ में आ गई आपको? हाँ, वो जब मुझे पता इतने तो खराब हो ही जाने हैं, मैं ऐसे कहूंगा 500 प्लस 100 प्लस 50, 100 - 10, ये 90 पेन है, तो 20 पेन कितने, ये क्या निकल आएगा मेरा स्टॉक, इनमें से जोड़कर ये माइनस करूंगा और क्या निकल आएगा प्रॉफिट। किस किस को मेरी बात समझ में आ गई? क्या किसी को नॉर्मल लॉस में दिक्कत है? अगर कोई दिक्कत है नॉर्मल लॉस में तो मैं बात कर सकता हूं, मुझे कोई इशू नहीं है। नहीं, मुझे पता है अब आपका दिल क्या कह रहा है। एक एग्जाम्पल हमें देना, हम करके दिखाएं। क्या यार आप छा जाते हो। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3, नीरज मुस्कान को सामान भेजता है 10,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹10 पर यूनिट। 10 रुपए की एक यूनिट है। लोडिंग चार्जेस 10,000 रुपए है। अनलोडिंग चार्जेस, अनलोडिंग 8,000 रुपए है। सेलिंग 2,000 रुपए है। कमीशन 5,000 रुपए है। सेल्स 6,000 यूनिट्स है एट द रेट ऑफ ₹40। कोई डाउट है बच्चों यहां तक? और सेल्स के बाद नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस 1,000 यूनिट्स है। कैलकुलेट, कैलकुलेट क्या कैलकुलेट करना है? प्रॉफिट, स्टॉक एंड मनी रिसीवेबल, ये सब आपको कैलकुलेट करना है आराम से। कैसे कैलकुलेट करोगे? प्रॉफिट का बताओ पहले तो। प्रॉफिट कितने रुपए की कॉस्ट है? कॉस्ट कितने रुपए की है? 1,00,000 रुपए की। कितने पेनों की है? मैं जल्दी, कितने पेनों की है? आंखें खोलो, आंखें पीछे तो देखो। बेटे ये कितने पेनों की कॉस्ट है? 9,000 की। ध्यान से देखो, ठीक है, मन की आंखों से देखो। नीरज के खर्चे 10,000, मुस्कान के खर्चे 8,000 और 7,000। बेटे जो नीरज ने 10,000 खर्चे किए कितने पेनों पे हैं? कितने पेनों पे हैं? मन की आंखों से देखो 9,000। मन की आंखें छोड़ो, दुनिया की आंखों से देखो 10,000। बात समझ में आ गई? कमीशन तक हो गया ना? सेल्स, जो मुस्कान ने सेल की, कितनी सेल की मुस्कान ने? 6,000 इंटू 40, 2,40,000। अब क्लोज स्टॉक निकालते हैं। कैसे निकालोगे स्टॉक? क्या 10,000 रुपए लेना है स्टॉक की? 1,00,000 रुपए लेना है स्टॉक की वैल्यूएशन के लिए? यस, 1,00,000 रुपए लेना है। क्या 10,000 रुपए लेना है? यस, 10,000 रुपए लेना है। क्या 8,000 रुपए लेना है? यस, 8,000 रुपए लेने हैं। डिवाइड बाय, डिवाइड कितने से करेंगे? 9,000 से। मल्टीप्लाई कितने से करना है? 3,000 से। कितना आ गया ये? 39,333। किस किस को ये बात समझ में आ गई कि स्टॉक की वैल्यू? यहां पर मुझे आराम से सोच के बता दो, यहां पर ये सब कितने कितने पेनों का है? 1,00,000 रुपए 9,000 पेन का, 1,00,000 रुपए 9,000 पेन का, 8,000 रुपए 9,000 पेन का, 7,000 रुपए 6,000 पेन का, 7,000 रुपए 6,000 पेन का। कोई डाउट है किसी को? पक्का? चलो, कोई डाउट तो नहीं यहां तक? किसी ने कुछ पूछना हो?
चलो आगे। लो बच्चों, स्टॉक कितना आ गया? 39,333। प्रॉफिट निकल आएगा 1,54,333। कोई डाउट किसी को? पक्का? सोच लो बीबी, पक्का? मैंने उससे कितने पैसे लेने हैं? हाउ मच मनी रिसीवेबल, कितने पैसे लेने हैं जल्दी बताओ, कितने पैसे लेने मुस्कान से? 2,40,000 की सेल है, लोडिंग 8, नहीं 10, 8, 2 और 5, माइनस कर लो 15, कितना रह गया? 2,25,000, 2,25,000। कोई डाउट है किसी को? क्या आपको नॉर्मल लॉस समझ में आ गया? अगर कोई डाउट हो तो मुझे बता दो। अभी भी अगर कोई डाउट हो तो मैं आपको सॉर्ट आउट कर सकता हूं। कोई डाउट है तो मुझे बता दें अभी भी, मैं आगे चलूं। अगर सेम एग्जांपल होता, अगर ये एबनॉर्मल लॉस होता, एबनॉर्मल लॉस होता, आ जाओ करते हैं तब क्या होता। जल्दी से आराम से सोच के बताना। आपके पास कॉस्ट कितनी है? 1,00,000। कॉस्ट के बाद नीरज के खर्चे 10,000, मुस्कान के खर्चे 8,000 और 7,000। यही होता ना, 8,000 और 7,000। सेल 2,40,000। मैं पहले तो यह जानना चाहता हूं क्लोजिंग स्टॉक में यूनिट्स कितनी है, मैं यह जानना चाहता हूं क्लोजिंग स्टॉक में यूनिट्स कितनी है। यार 10,000 भेजी थी, नॉर्मल लॉस नहीं है, लॉस अब नॉर्मल है वो। गधो 4 नहीं है, हैं तो 3 ही। वो गधो 10 भेजी थी ना, 6 बेच दी, बची कितनी? 4। 4 में से एक खराब हो गई, 3। बस बात इतनी है कि वो एबनॉर्मल है। अब ये तो ना एबनॉर्मल यूनिट की खराबी नहीं होती, हैं तो 3 ही। अब एबनॉर्मल है 1,000। अब एबनॉर्मल कितनी है? 1,000। पहले किस किस को मेरी ये बात समझ में आती है? कोई डाउट है? पहले तो नॉर्मल थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 1 तो समझ में आ गया मेरा। क्वेश्चन नंबर 2, आप मन की आंखों से देखना है, ये 1,00,000 कितने पर खर्चा है? 10,000 पर। अब थोड़ी ना 9 कह दोगे, अब थोड़ी ना यूनिट्स घटा दोगे, हां या ना? यूनिट्स कब घटानी थी? जब नॉर्मल था। क्या ये 10,000 नॉर्मल है कि अब नॉर्मल है? ओहो, 10,000 जो खर्चा कितने पर है? 10 पर। 8,000 कितने पर खर्चा है? 10 पर। अब अगली बात तो ये हो गई कि ये 10,000 पर है, आप 9 पर बोल ही नहीं सकते। किस किस को मेरी बात समझ में आती है? अब क्या करूंगा, 1,00,000 प्लस 10,000 प्लस 8,000, ये खर्चा है 10,000 पर। क्या मैं बोल सकता हूं कि ये 9 पर है? नहीं, क्योंकि ये अब कस्टमर ने नहीं देना। इंटू 3,000। अब मेरी स्टॉक की वैल्यू तो यही आएगी। कितनी आ गई? 35,400। कोई डाउट है किसी को? कितनी वैल्यू आएगी? 35,400। कोई डाउट है किसी को? अगली बात, अब मुझे अब नॉर्मल की भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 10,000, 1,00,000, 10,000 और 8,000 डिवाइड बाय 10,000 इंटू 1,000। जैसे मैंने वैल्यू निकाली है क्लोजिंग स्टॉक की, मुझे वैसे ही वैल्यू निकालनी पड़ेगी एबनॉर्मल लॉस की। कितनी आ गई? 11,800। मुझे यहां लिखना है क्लोजिंग स्टॉक 35,400, यहीं लिखना होगा एबनॉर्मल लॉस 11,800, क्योंकि ये 11,800 रुपए मालिक को अपनी जेब से देने होंगे। ये टोटल 10,000 का था, ये टोटल 10,000 का है ना सारा। ये कितने का है? 6 का। ये कितने का है? 3 का। और ये कितने का हो गया? 1,000 का। किस किस को मेरी ये वाली बात पूरी समझ में आ गई है?
कोई डाउट है? बोलो बच्चों। अब निकल आएगा प्रॉफिट। ये तो 6,000 का ही है, ये तो सेलिंग के खर्चे हैं। कितना आ गया बच्चों? 1,62,200। किसी को डाउट है बच्चों? पक्का ना? चलो आप ध्यान से, मैंने अभी आपको नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस के बारे में बताया, नॉर्मल लॉस से क्या होगा और एबनॉर्मल लॉस से क्या होगा, मैंने अभी ये डिस्कशन आपके साथ की। ध्यान से, मैंने अभी तक जो बातें की आज आपके साथ, मैं बाद में लिखवाऊंगा सारी बातों को। मैंने एक बात की, एक कंसाइनर होता है और एक कंसाइनी होता है। कंसाइनर सामान को भेजता है, ये गुड्स का ओनर होता है, सारे लॉस इसी के होते हैं। और कंसाइनी ये एक्सपेंसेस अगर करे भी तो चार्ज कर लेता है, इसको कमीशन मिलती है और ये सामान बेचता है। फिर मैंने आपको बताया कि जी हमें प्रॉफिट कैसे निकालने, तो सिंपल तरीका था, सेल में से सभी खर्चे वर्चे लेस कर दो तो प्रॉफिट तो निकलेंगे ही। आप सेल में से लेस कर देते थे जितनी भी कॉस्ट होती थी, जितने भी नीरज ने खर्चे किए हैं, जितने भी खर्चे मुस्कान ने किए हैं। फिर मैंने बात की अगर स्टॉक आ जाए तो क्या होगा। आपने कहा AS2 है, फैक्ट्री के गेट तक के आने के सारे खर्चे जोड़े जाएंगे। आपने कहा हम कॉस्ट ले लेंगे, नीरज के खर्चे ले लेंगे, मुस्कान के खर्चे अप टू फैक्ट्री गेट लेंगे। फिर आया नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस मतलब डिवाइड करने वाली यूनिट्स। अगर नॉर्मल लॉस है तो यूनिट्स में से माइनस कर देंगे, और नॉर्मल लॉस नहीं है, मतलब पहली बात तो यह समझ में आ गई ना, और नॉर्मल लॉस नहीं है तो एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू निकाली जाएगी। एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू ऐसे निकलती है जैसे स्टॉक की वैल्यू। हमने अभी तक ये डिस्कशन की, अगर किसी को इसमें डाउट तो बात करें। हाँ, डिवाइड 10 से करेंगे एबनॉर्मल लॉस। हाँ, जितनी एबनॉर्मल लॉस की यूनिट्स हैं। मतलब आपका कहना यह है कि मान लो 1,00,000 रुपए खर्चा है, टोटल 10,000 यूनिट है, एबनॉर्मल लॉस 1,000 से मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालेंगे, और नॉर्मल लॉस के केस में डिवाइड ही 9,000 से करेंगे, कोई वैल्यू नहीं निकालेंगे। वो वैल्यू अपने आप जुड़ जाती है अच्छी यूनिट्स के अंदर। ओके बच्चों, बाय बाय।